हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो जो लोग मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मेरी मॉर्निंग वॉक अभी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था कि दी आप कितने मिनट से कितने घंटे का वॉक करते हैं। तो डेयर में मोस्टली 1 घंटा 40 मिनट का वॉक करती हूँ सुबह सब मिला के, लेकिन सुबह थोड़ा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा निरिबिली रहता है, कोई लोग जो नहीं रहता है, तो वो अच्छा भी होता है क्योंकि आदमी लोग सब सोए रहता है। तो मैं अकेले करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो सुबह मेरा 1 घंटा 30 मिनट्स कभी कभी हो जाता है। कभी अगर थोड़ा लेट हो जाता है या काम का जल्दी रहता है, कुछ प्रेशर वगैरह रहता है, तो 1 घंटा एटलीस्ट मैं 1 घंटा करती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन्स का वॉक था। तो मैं आज बहुत थक गई हूँ, बेसिकली बहुत थक गई हूँ, और गर्मी इतना ज़्यादा है, मतलब सुबह होते ही बस शुरू हो जाता है। तो चलो अब हमारा डिटॉक्स ड्रिंक ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बैठ के बात करूंगी। ओके, तो चलो वीडियो को फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा वॉक वाला वीडियो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हैं दी वॉक करते हुए वीडियो बनाइए। तो मैंने बनाया, तो मैंने थोड़ा सा वॉक करते हुए भी शूट कर लिया। तो गाइस, आज मैं नंगे पैर ही वॉक कर रही हूँ। चप्पल को मैंने साइड में रख दिया और सोचा आज नंगे पैर वॉक करते हैं, क्योंकि पैर को तले ना गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरी एक आदत है, मतलब अभी से नहीं बोलूँगी, टीनेजर जब था उस टाइम से मेरे पैर के तलवे ना जलते हैं, वो पता नहीं क्यों, और उसका मुझे रीज़न आज तक पता नहीं चला। तो मैंने सोचा नंगे पैर ही कर लेते हैं वो। तो गैस वॉक करके आ गए हैं और हमने लिया अपना डिटॉक्स ड्रिंक। तो फ्लैक्स को मैंने पहले से फूलने के लिए छोड़ दिया। जब मैं वॉक के लिए जाती हूँ तब इसको फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, और ये 1.5-2 घंटे में आराम से फूल जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा मैं वॉक करती हूँ और आधा घंटा फ्रेश होने में लग जाता है, तो इसीलिए। तो ये बन के रेडी हो चुका है, तो चलो इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैठ गए एक कुर्सी में और बाहर ही बैठे, क्योंकि अभी तक घर वाले कोई आए नहीं हैं, इसीलिए। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है ना वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और मम्मी जी फिर जाने वाले हैं बाहर, तो सारा चीज़ आज मेरे ऊपर ही आने वाले हैं, तो इसीलिए। तो ये मैंने कर दिए हैं और ले लिए हैं, और ये पता नहीं ये कहाँ से एक मच्छी आके मेरे नाक पे बैठ गया। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स जो होता है मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। डिटॉक्स ड्रिंक से ना मेरा पेट बड़ी अच्छे से साफ़ होते हैं। तो अगर आप लोग लेते हैं और आप सोचते हैं कि एक, तो गैस अगर आप लोग भी फ्लैक्स सीड्स का डिटॉक्स ड्रिंक्स लेते हैं, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि एक दिन में काम करना शुरू कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट 1 वीक लगता है, उसके बाद ये अच्छे से काम करेंगे। तो चलो मैं आप लोगों से ना लंच में मिलती हूँ आज। तो गैस देखिए, घर पे कोई नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सुबह जो चावल बनाया था ना वो बचा हुआ है, तो वो लोग मम्मी लोग आके खा लेंगे। और मैंने हस्बैंड और मेरे लिए खिचड़ी बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 5 तरह का दाल दिए हैं। मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है, अरहर दाल है, और वो एक पता नहीं कौन सा दाल बोलते हैं, वो एक दाल है। और सब्ज़ी वगैरह दे के मैंने इसको बनाया बड़ी अच्छे से, बहुत टेस्टी बनाया गाइस। तो ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, ये मेरा है, और मेरे बेटा को मैंने खिचड़ी नहीं दिया, और मम्मी जी भी आ गए तो चावल दे दिए। तो ये लोग चावल लिए, और हमने यहाँ पर चिकन स्टू और खिचड़ी का एंजॉय करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मी को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हालत ख़राब हो रखी है, इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सविकर सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ आप लोग के सामने इतनी कॉन्फिडेंसली जो आ पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, इन सब के पीछे सविकर सर के ही हाथ है। क्योंकि उन्हीं के वजह से मैंने अपनी लाइफ को एक न्यू मौका, मुझे मेरी लाइफ को एक न्यू मौका मिला है। मैं खुश रहना सीखी हूँ, दूसरों को प्यार करना सीखी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने उनसे सीखी है। उन्होंने इतने सारे लेडीज को हिम्मत दिए हैं, अपने आप को एक खूबसूरत तरीके से देखने का नजरिया दिया है कि आप लोग भी वेट लॉस कर सकते हैं। इनके लिए उनको जितनी भी थैंक यू बोलूं उतनी कम होंगे। तो थैंक यू सविकर सर, आपने जो चमत्कारी फॉर्मूला निकाले हैं, जिनके वजह से लाखों लेडी अपने वेट लॉस कर रहे हैं, उनके बीच में मैं भी एक हूँ जो मैंने भी अपना इतना सारा वेट लॉस किया है। तो इसके लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया, और आप आगे जाइए और भी तरक्की कीजिए, ताकि और भी लेडीज को और भी फायदा मिले।
तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी हम लोग 32 बार करते हैं तो हम लोग का नहीं वेट लॉस हो रहा है, मुश्किल से 2 किलो 4 किलो वेट लॉस हो रहा है। आपने 29 किलो लॉस कर लिया, कैसे किया, किस तरीके से किया, प्लीज आप बताइए। तो इसके बारे में आज विस्तारित से मैं बात करूंगी। अगर आप लोग भी इस चीज को अप्लाई करते हैं जैसे मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को अगर आप लोग भी इस तरह से करेंगे तो आसानी से आप 10 किलो वेट लॉस कर ही सकते हैं मंथ में। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया था तो पहले मंथ में मेरा 11 किलो वेट लॉस हुआ था। तो आप लोग तो 10 किलो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरह से किए हैं और सारी चीज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूंगी, जब भी खाना खाने बैठे आप लोग, हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं पहले तो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं और हड़बड़ी में बैठ जाते हैं और हड़बड़ी में इतना खाना खा जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितना खाना खाया है। तो इसके लिए आप पानी पीते रहिए तो भूख कम लगेंगे और इससे क्या होगा, हड़बड़ी ज्यादा नहीं होगा। और मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप आधा लीटर पानी पी लेते हैं तो भूख बहुत कम लगते हैं और खाने को भी आप रिलैक्स होके खा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप खाना खाने टाइम जो टुकड़ा लेते हैं आप, रोटी का टुकड़ा ले या चावल अगर लेते हैं तो उसको साइज को आपको देखना है। अगर आप रोटी का टुकड़ा ले तो मानिए मैंने रोटी का टुकड़ा लिया तो उसका टुकड़े का साइज कितना है उसको आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग चावल लेते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, जो चम्मच आप लेते हैं चम्मच का साइज देखिए कि चम्मच कितने बड़े हैं, छोटे हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आप साइज में ध्यान दीजिए। रोटी का साइज बिल्कुल हमारे हाथों का जो नाखून है आप देख सकते हैं ना, इसका बराबर होना चाहिए। और जो चम्मच में खाते हैं, अगर चावल खाते हैं तो जो चावल है उसको चम्मच में लीजिए, लेकिन छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करें। चम्मच का आगे वाला हिस्सा भरना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा नहीं भरना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। नंबर 2 है, जब भी आप टुकड़े, जो भी टुकड़े आप मुंह में लिए हैं, जब भी खाना खाते हैं तो पहले हम मुंह में लेते हैं। चावल लो, पराठा लो, रोटी लो, जो भी टुकड़े को आपने लिया है उसको 32 बार काउंट करके चबाना है। अगर आप लोगों ने 32 बार चबाया और वो मुंह में लिक्विड हो गया तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं होता है 32 बार में तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ फिर भी हम लोग निगल लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 32 बार में आप लोग का मुंह में लिक्विड नहीं बनता है, यानी कि पानी नहीं बनता है, तो चाहे वो 32 बार हो, 34 बार हो, 40 हो, 50 हो, जब तक वो लिक्विड नहीं होता तब तक उसको अंदर नहीं लेना है किसी भी हाल में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 32 बार हो गया हम लोग खा लिए, बस वो हुआ नहीं हुआ उसको हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर कैसे वेट लॉस होंगे। तो छोटी छोटी चीज आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। स्पीड का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूंगी तो वो है स्पीड। जब हम खाना खाते हैं तो 32 बार तो हम लोग काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काउंट करते हैं और 32 बार हो गया हम लोग खा लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं 32 बार को काउंट करना है और उसको धीरे धीरे चबाना है। मैंने खा के भी आप लोग को दिखाया अपने चैनल में। तो आप लोगों को स्लोली खाना है, मतलब जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा धीरे 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 आराम आराम से आपको खाना है। जल्दी जल्दी 32 बार काउंट कर लिया खा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना स्लो कर सकोगे उतना अच्छा है। अगर आप स्लो खाओगे ना तो मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ एक रोटी आप नहीं खा पाओगे किसी भी हालत पर। जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप करके देखिए। अगर आप एक रोटी खा लिए तो फिर मुझे बताना। उसका आपको स्पीड जो है वो बहुत स्लो करना है, ठीक है। नंबर 4 है ड्यूरेशन, मतलब आपने जो टुकड़े को लिए हैं उसको कितने लंबे टाइम तक आप चबाया है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पीड तो है, थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं, स्लो लेना है। और उसके बाद ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं, एक टुकड़े को चबाने में आप कितना टाइम लिए हैं उस टाइम को भी आप देखिए। धीरे 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 चबाएंगे ना, स्लो 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 चबाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है ना, तो वो खाना ऐसे ही मुंह में लिक्विड बन जाएंगे। आपको 32 बार की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप कोशिश कीजिए स्लो चबा के देखिए। मैं तो जब चावल लेती हूँ स्लो जब चबाती हूँ ना, मुझे 32 बार की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही लिक्विड हो जाते हैं जल्दी जल्दी। आप लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी खाने से जल्दी लिक्विड होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप एक टुकड़ा आप जल्दी खा के देखिएगा और एक टुकड़ा आप स्लो खा के देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टुकड़ा जल्दी लिक्विड बना है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर हम लोग तड़के वाले आंच में जला, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा आंच में अगर कोई खाना पकाते हैं तो वो जल जाता है, लेकिन धीमी आंच में खाना पकाएंगे तो कभी नहीं जलेंगे और वो जल्दी पकेंगे भी। तो इस चीज का भी यही हिसाब होता है।
टाइम भी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम का भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग सोचेंगे टाइम का ध्यान कैसे देंगे, मोबाइल है आप लोगों के पास, अभी ये जनरेशन है किसी के पास मोबाइल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोबाइल में आप टाइमर लगा दीजिए, जब भी खाना खाने बैठते हैं 30 मिनट्स आपको देना ही देना है। मैं 40 मिनट्स देती हूँ अपने जो खाना होता है उनको 40 मिनट्स देती हूँ। 40 मिनट से पहले मैं नहीं उठती हूँ खा के, वो मेरे मोबाइल में एक टाइमर सेट किया हुआ रहता है। तो आप लोग भी जब भी खाना खाने बैठे टाइमर लगा दीजिए, टाइम्स को सेट करके रखिए। 30 मिनट से पहले नहीं खा के नहीं उठना है। टाइम का भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं ना, तो ये जो जबड़ा होता है इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जबड़ा जो है वो कितने स्पीड में चल रही है, कितने स्लो में चल रही है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग भी इस तरह से 32 बार को फॉलो करेंगे, यकीन मानिए मेरे जैसे भी आप लोग बहुत ही जल्दी वेट लॉस करेंगे। मैंने सिर्फ 5 महीने में अपना 29 किलो वेट लॉस किया है इस 32 बार फॉर्मूला के साथ। इससे अमेजिंग फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। ये वरदान है हम सबके लिए, चमत्कार है, ये जादू है, आप जो भी मानो इसको। बहुत अच्छा है गाइस, इसको आजमा के देखिए, फैन बन जाएंगे आप। मैं खुद पर्सनली इसका बहुत बड़ी फैन हूँ। सर से बात भी की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर भी बहुत अमेजिंग इंसान है। तो गाइस गर्मी में बहुत हालत खराब हो रखी है, देखिए कितना पसीना हो रहा है। तो चलो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और सो जाएंगे, 11:30 बज रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।